नमस्कार, अंधेरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। अंधेरी में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं रायबरेली, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कहने सुन लेते हैं। अगर कोई चीज आसान है तो वो अपराध करना आसान है। अपराध करना आसान है। क्या अपराध होते हुए लोगों ने नहीं देखा? गोरखपुर जो मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, एक व्यापारी गया कारोबार के लिए, पुलिस ने उसे पकड़ लिया वसूली के लिए और इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि वसूली में जान ले ली गई हो? और ये एक जगह की घटना नहीं है। बताओ उन्नाव में क्या हुआ? एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए कहां कहां नहीं जाना पड़ा। उसके परिवार पे दबाव बनाने के लिए बताओ गाड़ी से टक्कर मारी गई कि नहीं मारी गई? और फिर लखीमपुर कैसे भूल जाओगे आप, जब किसान निकले अपने हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। किसान आंदोलन करने निकले और वहां के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके समर्थकों ने किसानों को जीप से कुचल दिया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसानों को कुचला गया हो। या अंग्रेजों के जमाने में जलियांवाले बाग में सामने से गोली मारी गई थी, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों पर पीछे से जीप चढ़ा दी गई। ये अंग्रेजों से भी खतरनाक है। अंग्रेजों से भी ज्यादा अन्याय अगर किसी ने किया है किसानों पर, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब तो जांच आ गई। जांच में नाम भी आ गया, गृह राज्य मंत्री पर उंगली भी उठ गई कि अगर किसी के इशारे पर किसानों पर जीप चढ़ाई गई थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री थे। हम जानना चाहते हैं कि जब छोटे छोटे लोगों पर आप मुकदमा लगा रहे हो, डरा रहे हो, सुनने में आ रहा है कि इस विधानसभा में तो न जाने कितने मुकदमे लगे हैं। सब लोगों मुकदमे भैया। सुनने में आ रहा है कि सरकार के संरक्षण में सबसे ज्यादा प्रदेश में कहीं मुकदमे लगे होंगे तो यही विधानसभा है जहां पर मुकदमे लगाए गए हैं। राकेश सिंह करा रहा, लिस्ट दे दिया। बताओ मुकदमे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? ब्लॉक लूट लिया गया, ब्लॉक लूट गए, जिला पंचायत लूट ली। और जब जिला पंचायत चुनाव था तो बताओ माताओं के, बहनों के कपड़े छीने गए थे कि नहीं छीने गए थे? या महाभारत में हम लोगों ने पढ़ा होगा, महाभारत में घटना हुई है जहां पर महाभारत में घटना हुई, और अगर दूसरी घटना कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जहां महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए क्योंकि उन्हें ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीतना था। अगर कोई महिलाओं को अपमानित करेगा उसको सजा मिलना निश्चित है, उन्हें भी सजा मिलेगी। और हम कह करके जा रहे हैं आपसे, ये जो मुकदमा लगाने वाले लोग हैं, ये जो डराने वाले लोग हैं, जब ये वोट पड़ेगा तो अपने आप मैदान छोड़ जाएंगे, डर करके भाग जाएंगे। आपके वोट के सामने ही नहीं टिक पाएंगे। बताओ अपने वोट से इन्हें डराओगे कि नहीं डराओगे? बताइए अपने वोट से इन्हें डराओगे कि नहीं डराओगे, जो मुकदमा लगाने वाले लोग हैं? और हम तो जाति जनगणना चाहने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, वो केवल आरोप लगाते हैं। ये लखनऊ में बैठे हुए हमारे बाबा मुख्यमंत्री, ये केवल आरोप लगाते हैं, और आरोप ये लगाते हैं कि फलाना फलाना सब ले लिया। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है कि हम लोग जाति जनगणना चाहते हैं। कम से कम लोग जाने कि हम जाति के लोग आबादी में कितने हैं। न कांग्रेस जाति जनगणना कराना चाहती है, न भारतीय जनता पार्टी जनगणना कराना चाहती है। ये जाति जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। अपनी पोल के खुलने के डर से ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं।
और ये जो कागज पे जाति बनी है वो तो पोल खुलने के डर से नहीं जाति गणना कराना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करा करके जाति को बता दिया जाएगा कौन आबादी में कितना है। इसलिए इस मौके पर हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं सभी लोगों का। जो व्यवस्थाएं बनाई थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो व्यवस्था बनाई थी 100 नंबर वाली पुलिस के लिए, इन व्यवस्थाओं की और बेहतर करेंगे। हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, ये सरकार जरूर थोड़ा बहुत सम्मान राशि दे रही है 500 रुपया महीना, लेकिन जब हिसाब किताब लगाओगे तो आपसे 1000-2000 रुपए ज्यादा छीन ले रहे हैं महंगाई से। महंगाई करके आपसे पैसा ले रहे हैं, फिर 500 रुपए दे रहे हैं आपको। बताओ, महंगाई से ज्यादा सरकार कमा रही है कि आपके सम्मान राशि ज्यादा दे रही है? महंगाई से कमा रही है। इसलिए आपको खुशहाल बनाने के लिए चाहे महंगाई पे लगाम लगानी पड़े, और अपनी माताओं बहनों को हम बता करके जा रहे हैं, समाजवादी पेंशन हम लोग 500 रुपए दे रहे थे, आने वाले समय में अगर हमें 3 गुना भी समाजवादी पेंशन देनी पड़ेगी तो अपनी माताओं बहनों के सम्मान करने के लिए 3 गुना समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। और यहां पर रायबरेली से अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये फेकू के साथ साथ बेचू भी हैं, संपत्तियां बेच रहे हैं और कहीं ना कहीं अंग्रेजों से ज्यादा बुरे हाल कर रखे हैं। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। अरे गरीब 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 को हक दिलवाएंगे, उस पे अत्याचार ना होने देंगे। पता नहीं क्या बवाल मचा के रखा हुआ इस सरकार ने। अरे क्या करता गरीब जमीन का, इसीलिए हथियार लेते थे। हक दिलवाने के चक्कर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया। कहते हैं प्रदेश के बाहर रहो या जेल में। मैं तो बाहर था, उठा के पटक दिया यहां पे। न जाने कब आएंगे मेरे पुराने दिन। 2017 से पहले गरीबों का हक मारकर जो अपना घर भरा करते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया है, वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। 2022 का चुनाव है प्रदेश में, किसकी सरकार है? सरकार तो कोई भी आ जाए, कोई काम नहीं करती है। हमें तो कमाना और खाना है, लेकिन जनता की तो सुनवाई हो ही नहीं रही है। तो महंगाई बढ़ गई है, उसके हिसाब से इनकम और वो भी बढ़नी चाहिए। आम जनता के बीच में नाराजगी है। आज आप देखिए, जब मुद्दा धर्म का है और धर्म के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है और हिंदुत्व का जो सर्टिफिकेट है, हिंदुत्व का जो सर्टिफिकेट, जो मोहर लगती है हिंदू होने की, वो भाजपा लगाती है। अगर मैं एक हिंदू हूँ तो मुझ पे हिंदू होने की मेरे माथे पे जो मोहर लगेगी, स्टाम्प, वो बीजेपी लगाएगी। बिना भाजपा के नहीं आप हिंदू माने जाएंगे? बिल्कुल। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर नहीं हो, वोटर नहीं हो, तो आप हिंदू नहीं हो। सरकार 22 में योगी जी, सरकार 22
जीएसटी जब से आया तब से टैक्स कई गुना मिल रहा है सरकार को, काफी टैक्स कि पूरा चाहे जीएसटी हो या कोई भी दूसरा हो, पूरा टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा। पूंजीवाद की बात करें तो भाजपा पूंजीवादियों के द्वारा बनाई हुई सरकार है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रणधेरी 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। जनता से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। जनसभाएं और दौरे कर दिग्गज अपने दल के समीकरण को दुरुस्त करने में लगे हैं। कोई जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बना रहा है तो कोई शिलान्यास और लोकार्पण कर रहा है। सभी राजनीतिक दल हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता का मन जीता जा सके और वोट हासिल किया जा सके। और आज इसी को लेकर अंधेरी में हम बात करेंगे गोंडा की महनौन विधानसभा सीट की और संभल जिले की गुन्नौर विधानसभा सीट की। और अंधेरी 2022 में अब हम बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के दल बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। सभी राजनीतिक दल जिताऊ प्रत्याशियों को वरीयता भी देते हैं और विधानसभा के चुनाव में उन्हें मैदान में उतरने से नहीं कतराते। अब 2022 विधानसभा चुनाव भी करीब है और इस चुनावी माहौल में हम बात करेंगे गोंडा जिले की महनौन विधानसभा सीट की और जानेंगे क्या है इसका राजनीतिक समीकरण। रणधेरी 2022 का रण तैयार। गोंडा की महनौन विधानसभा के दिल में क्या है? महनौन विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरा उतरे विधायक? महनौन विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। महनौन से भाजपा के विनय द्विवेदी हैं विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के महनौन विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। अभी तक इस सीट पर केवल 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं। महनौन विधानसभा सीट पर 2012 में हुए चुनाव में सपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहीं इस विधानसभा का केवल 6.6% क्षेत्र शहरी है, जबकि 53.4% ग्रामीण इलाका है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता प्रवीण श्रीवास्तव ने जनता के बीच जाकर उनसे बात की। इस समय गोंडा जिले के महनौन विधानसभा में मौजूद है। हम यहां जानना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय लोगों का क्या मत है, जमीनी हकीकत क्या है। पिछले 5 साल भाजपा की सरकार रही, उससे ये लोग संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं? भैया क्या नाम है आपका? विपिन त्रिपाठी। 5 साल भाजपा की सरकार थी, आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है, आपका क्या मत है? आप पिछले सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं? हम पिछली सरकार से नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि जो भी समाजवादी में काम हुए, उन्होंने वादे किए, वो सारे वादे उन्होंने पूर्ण किए। पर इस मोदी जी की सरकार ने जो भी वादे किए, इसमें से आधे से ज्यादा वादे उनके झूठे हैं, जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए हैं और ना ये पूर्ण कर सकते हैं। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, राम मंदिर। उसी पे ये पूरा अपना सिस्टम टिकाए हुए हैं और उसी के तरफ से ये अपना सारा। पिछले 5 साल में आपके क्षेत्र से विधायक कौन थे? हमारे क्षेत्र के विनय कुमार द्विवेदी। क्या विकास उन्होंने किया? हमारी समझ से तो कोई विकास नहीं हुआ। जैसा पहले था वैसे ही अब है। बड़े बड़े दावे हुए थे, वो दावे पूर्ण हुए नहीं हुए? कोई पूर्ण नहीं हुए हैं। हमारी नजर में जो भी उन्होंने बताया, यहाँ पे आके बोला या कुछ भी हुआ, वो सब कुछ नहीं हो पाया है। विधानसभा चुनाव में आप किस सरकार को लाना पसंद करेंगे? बिल्कुल हम समाजवादी पार्टी को लाना पसंद करेंगे। जी जी, क्योंकि वो जो भी वादे करते हैं वो पूर्ण होते हैं। हमारे यहाँ का जो मेन बिंदु था, जो स्थानीय हमारे यहाँ के विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने वादा किया था शुरू में कि क्या नाम है, एक यहाँ पे ब्लॉक होना चाहिए, होगा, हम लाएंगे इसको। ये चुनाव से पहले वादा किया, चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था। क्या क्या वादे, जितने वादे उन्होंने किए वो कितना पूरा वादा? तो उन्होंने किया था कि क्या नाम है, यहाँ पे ब्लॉक दिया जाएगा, वो भी नहीं पूरा किए। उसके बाद में उन्होंने कहा था कि अच्छा स्कूल यहाँ पे बनवाया जाएगा, वो भी नहीं किया। पूर्व विधायक हमारे यहाँ के माननीय नंदा शुक्ला जी थी, उनके द्वारा लाके यहाँ पे एक महाविद्यालय बनवाया गया, उसी का उन्होंने फीता काट दिया। जो ये विधानसभा है, महनौन विधानसभा, यहाँ ऐतिहासिक मंदिर या जो भी कुछ है काफी है मात्रा में, तो क्या उसका जीर्णोद्धार हुआ, वो सुरक्षित है? कुछ नहीं हुआ, जो है वही है।
जी। तो विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप उसमें कौन सी पार्टी लाना पसंद करेंगे? समाजवादी पार्टी। पूर्व में जो अखिलेश यादव की सरकार थी वही सबसे अच्छा था, उन्होंने काम किया। जी जी, उनका काम दिख रहा है। अच्छा, पिछली बार किसको वोट दिया था? भाजपा। तो इस बार क्यों नहीं देंगे? नहीं मन कहा था और कहे क्या कारण है उसका? नहीं इच्छा कहा था, उधर रहा किधर रहे कुछ तो बता दीजिए। क्या बता दी, कुछ इच्छा वाला नहीं। विकास उपास ज्यादा हो गया है क्या? भवा नहीं भाई, लेकिन अब हम रहा यही लेना। ज्यादा विकास हो गया है अभी सब ना पूछो। बस बतले बिल्कुल मन बना चुके हैं। बिल्कुल मन बना चुके हैं, ना कोई खिलाफन करी ना कुछ करी, लेकिन रहा इधर है। अच्छा अच्छा, कुल मिला क्या विचार है आपका? बिल्कुल विचार, भाजपा सरकार में बहुत कुछ अच्छा हुआ। हम लोग को जो होना या बलरामपुर जाना होता था तो घंटे 2-2 घंटे लग जाते थे। जी जी। आज हम 15 से 20 मिनट में बलरामपुर पहुंच रहे हैं। जी जी। सड़कें बन गई, काफी स्कूल भी बन रहे हैं। जो हो नहीं सकता था वो भाजपा ने करके दिखाया। तो आगामी विधानसभा चुनाव में आपका क्या मत है? मेरा मत यही है कि फिर वही भाजपा सरकार, नई सोच नई उमंग की भाजपा सरकार। अच्छा अच्छा। तो कुछ लोगों का यहाँ कहना है कि क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, विकास तो बहुत हुआ। जैसे अब रोड की बात करें तो रोड भी बहुत बने। समाजवादी की सरकार थी तो हम बलरामपुर जाने पर एक बार सोचते थे कि कैसे पहुंचेंगे, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद कॉलेज भी हमारे बगल में बन गया। उसके बाद रोडें भी बन गई, कहीं भी जाइए आप, चाहे जिससे जाइए, 4 व्हीलर से जाइए, 2 व्हीलर से जाइए, सारी रोडें बिल्कुल एक तरफ से अच्छी बन गई। अच्छा, तो यहाँ एक भाई साहब खड़े हैं, वो उनका कहना है कि विकास कुछ नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे इनके? इन्होंने जो कहा कि रोड की बात, जी जी, ये जो रोड गोला बलरामपुर की जो बात कर रहे हैं, जी जी, ये रोड समाजवादी पार्टी की ही देन है, माननीय नंदा शुक्ला की ही देन है। अब बताइए इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बना किसके राज में ये बताइए? अब कब बना? इसी सरकार में ना, ये उसी सरकार में कंप्लीट होगा। इन्होंने क्या किया, फीता काटा। अभी उस समय जब सपा सरकार की गवर्नमेंट थी, इटिया थोक में कुछ स्थानीय लोगों ने उसमें धान की रोपाई कर रहे थे सड़क पे। उसी सड़क का फोटो लेकर के जाके माननीय नंदा शुक्ला जी ने अध्यक्ष जी से मुलाकात करके अपना बात रखा। उन्होंने उसी समय इसका प्रस्ताव दिया और रोड बन के। अच्छा, इन्होंने बताया अभी की बात है, एक कॉलेज भी खुला है क्या क्षेत्र में? कौन सी कॉलेज है भैया बताओ? ये महिला महाविद्यालय है, राजकीय डिग्री कॉलेज है। सपा सरकार में बहुत दिन से इसे बना पड़ा रहा, बजट न आने से नहीं बन पाया, लेकिन आज भाजपा सरकार में बन के तैयार हो। लड़कों लड़कियों का एडमिशन भी हो रहा है, एडमिशन भी चालू हो गया। अब इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है भाजपा सरकार में? वो देन किसकी है भैया? अब ये बताओ, वो देन किसकी है? वो अखिलेश सरकार की देन है। काम यहाँ पे जो भी कॉलेज बने हैं वो अखिलेश सरकार की देन है। यहाँ पे भाजपा सरकार सिर्फ फीता काटने का काम करती है। तिवारी, पिछले 5 साल भाजपा की सरकार रही, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे टीटी परीक्षा का ही आप बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार की। जी जी। उन्होंने जिस कंपनी को टेंडर दिया पेपर छापने का, वो शायद मुंडन का कार्ड भी नहीं छापती थी। और जिस कंपनी के फॉर्म पे चल रहा था छपाई वाला काम, वहाँ पे बियर हाउस के नाम से OLR थी कंपनी। तो ऐसी निकम्मी सरकार, जैसे टीटी का पेपर 21 लाख वो नहीं पेपर आउट हुआ। उसके बाद बाबा जी ने जो लोग दोषी थे उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की, इससे आप कितना संतुष्ट? नहीं, तो पेपर जो आउट हुआ, बाबा जी ने जो कार्रवाई की, कहीं ना कहीं इनकी नाकामी दिखाती है। वो तो सभी सरकार करती, चाहे जिस सरकार में होता। अगर पेपर आउट हुआ तो इन्होंने क्या तीर मार दिया? वो तो सभी सरकारें करती। पेपर आउट हुआ और तमाम अभ्यर्थी 21 लाख अभ्यर्थी अपने घर तक बेचारे कैसे पहुंचे, स्टेशन पर रात गुजारी उन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी। तो आगामी विधानसभा चुनाव में आपका क्या? आगामी विधानसभा चुनाव में हम सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बदली जाए, कोई अच्छी सरकार जनता चुने, जो उत्तर प्रदेश को कार्य। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? हमारे क्षेत्र में क्या विकास हो, तो हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, देख लीजिए। तो क्या क्या विकास हुआ, आप खुद बता दीजिए। बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत हुआ भी है, लेकिन बहुत ज्यादा उससे कार्यशैली से बहुत ज्यादा पब्लिक संतुष्ट नहीं है। हाँ, ग्रामीण। क्या मन है इस समय पब्लिक का? पब्लिक का यही मन है कि सरकार बदले, बदलाव जैसे किस तरफ जाना चाहेगी? अब बदलाव हमारे लोगों के यहाँ पर तो इस समय अखिलेश भैया का चल रहा है। नहीं कोई पार्टी को आजमाना चाहेंगे? नहीं, अखिलेश भैया। हाँ, अखिलेश भैया आए। कांग्रेस या बसपा? नहीं, केवल अखिलेश। जिनके चश्मे पहने हुए हैं, जिन्होंने आंखों पे जिस पर एक भक्ति टाइप की चीज सवार है, मुझे लगता है वही लोगों को विकास दिख रहा होगा। आप पूरे विधानसभा को टहल कर देख लीजिएगा, और आप लोग जाते भी होंगे, आपने देखा होगा क्षेत्रों में। लेकिन मुझे लगता है इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकती
क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व इनके साथ में थी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जिस प्रकार से, जिस विश्वास के साथ, बहुमत के साथ गवर्नमेंट आई थी और जो अपेक्षाएं थी महनौन विधानसभा में लोगों की, इस रोड पे कम से कम 1000 लोगों का आना जाना होता है पर डे का। लेकिन इस पे आप एक बार चले जाएंगे तो शायद आपकी नई बाइक की चेचिस टूट जाएगी। और बताया जा रहा था कि 28 या 21 दिनों के भीतर पूरा सड़क गड्ढा मुक्त हो जाएगा। आप एक बार जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नहीं, क्षेत्रीय विधायक के द्वारा कोई काम कराया गया नहीं गया? भाई साहब, क्षेत्रीय विधायक का सर्वे आपको रिपोर्ट जल्दी ही मिल जाएगा। आप जाएंगे क्षेत्रों में, पता चल जाएगा। किसी एक के भी दरवाजे पे नहीं गए होंगे, कहीं पे भी नहीं मिले होंगे। हाँ, अगर विकास की बात की जाए तो उनके गोंडा की जो महल थी, उनके गोंडा के जो बंगले थे वो चमकने लगे हैं। बाकी आपको देखेंगे तो फीके नजर आएंगे, कहीं पे भी कोई विकास आपको देखने को नजर नहीं मिलेगा। और इस बार निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की ये मांग होगी कि एक बार फिर से अखिलेश यादव जी की अगुवाई वाली सरकार आए, सपा की सरकार आए। अगर इनको फिर से हम लाएं तो निश्चित रूप से जुमलों को बढ़ावा देने वाली ही सरकार हमको आपकी तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव में कौन आ रहा है? निश्चित रूप से फिर से एक बार अखिलेश यादव जी, विकासवादी पुरुष, निश्चित रूप से एक बार फिर से सपा का परचम बुलंद होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं अपने मेहनमन जनता से अपील भी करना चाहूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ कमजोर पड़ जाएं। आपको भी अपने प्रत्याशी को विधानसभा तक जरूर पहुंचाना चाहिए। तो इतना और अंधेरी में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बोलो भाई साथियों, सही है कि नहीं है? हाथी और साइकिल को हम लोगों ने 15 और सितंबर 2016 को कसम खाया तो उसे हटाया कि नहीं हटाया? करके दिखाया कि नहीं दिखाया? अगर उसे हटाया, क्यों हटाया? क्योंकि उन पार्टियों ने, जो भी आपका नेता आता था, चाहे महेंद्र सिंह राजपूत हो, धनीराम वर्मा हो, रघुवर दयाल वर्मा हो, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप हो, चाहे भान फूलन देवी हो, चाहे जमुना निषाद हो, जो भी आवाज उठाता था उसे धरती से हटा दिए जाते थे। मेरा समाज मेरी आवाज को गुस्से में आया। जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने आपके नेताओं को मारकर इस धरती से उठाया था, मैं धन्यवाद दूंगा अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने समाज को। उन पार्टियों को उखाड़कर उत्तर प्रदेश से गद्दी से हटाकर दिखाया। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि बड़ी धमकी मिल रही थी कि डॉक्टर संजय अब अंतिम नेता है, तो अंतिम डॉक्टर संजय नहीं है, अभी पिछली सरकारें अंतिम सांसें गिन रही हैं। अब दोबारा उन्हें गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आपके बेटे को वायु श्रेणी की सुरक्षा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। इस पर मंच पर बैठे ढेर सारे नेता, उनका नाम नहीं लूंगा, मैं सबको बधाई और धन्यवाद देता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा कि कभी जब हम डॉक्टर नहीं थे, मैं डॉक्टर था, तब आपका नेता नहीं था, आपका केवल डॉक्टर का बेटा था। अब सामाजिक और राजनीतिक बेटा बनकर, नेता बनकर जब आपके बीच में आज आया हूं, लेकिन आपकी वकालत, आपके मुद्दे की वकालत माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब एमपी थे गोरखपुर में, तो सड़क से सदन तक उन्होंने आवाज उठाई, आपकी आवाज को बुलंद करके दिखाया है। हम लोग कुछ नहीं थे, जानते नहीं थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी एक बार नहीं, 7 जून 2015 को जब रेल रोको आंदोलन किया था, आपके हिस्से की लड़ाई दिल्ली तक आवाज पहुंचाने के लिए गोरखपुर में रेल रोका था। यही जनता, इसमें कई हजार लोग थे, रेल रोका था कि नहीं रोका था? तो उसमें गोली चला था कि नहीं चला था? तो समाजवादी पार्टी ने गोली चला के आपके भाई अखिलेश को मारा था कि नहीं मारा था? ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो, मारा था कि नहीं मारा था? 302 का फर्जी मुलजिम हमें भी बनाया, हमारे समाज के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लाद दिया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने
हमारा साथ दिया, सड़क पर सदन तक आवाज उठाकर आंदोलन किया, तब वो मेरे वकील थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपके जज हैं। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? तो संविधान को खाने का काम किया पिछली सरकार ने। उस संविधान के पन्ने को बर्बाद किया। उसमें गिनती हमारी 70 लाख होती थी। गिनती आपने डंडे खाए हो, ढेर सारे आंदोलन किए हो, आपको सब पता है। पिछली सरकारें आपको आरक्षण को कैसे ढुलमुल रवैया अपनाती थी। ऐसा लिख कर देती थी कि न्यायालय में रुक जाए। आज लिख कर देती थी, साइकिल लिख कर देता था, हाथी स्टे ले लेती थी। 30 सालों तक आपके आरक्षण को 1992 से पहले मझवार नाम का आरक्षण, तुरैया नाम का आरक्षण आपके लोगों को मिलता था कि नहीं मिलता था? हाथ उठाकर बोलो, मिलता था कि नहीं मिलता था? तो क्या चाहिए? बेईमान वाला आरक्षण चाहिए कि संविधान वाला? आवाज दो, कौन सा? कौन सा? कौन सा? तो संविधान में केवट मल्ला लिखा है, मझवार और तुरैया लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? बोलो, तेज बोलो, क्या लिखा है? तो संविधान को खाने का काम किया पिछली सरकारों ने। उस संविधान के पन्ने को बर्बाद किया। उसमें गिनती हमारी 70 लाख होती थी। गिनते गिनते 2011 में तुम्हें 3000 कर दिया। 70 लाख से 3000 कर दिया। कलम से उन पार्टियों ने तुम्हें मार दिया। उन पार्टियों को छोड़ना है कि मारना है? दोनों हाथ उठाकर क्या करना है? तो क्या गोली चलाना है कि बटन दबाना? हाथ उठाकर बोलो। है? तो क्या साइकिल का बटन दबेगा? तो दोनों हाथ हिलाओ तब ना। ऐसे दोनों हाथ हिलाओ। क्या साइकिल दबेगा? साइकिल दबेगा? हाथी छूना है, पंजा छूना है, उधर देखना है। बोलो भाई, अगर उन्हें मारना है तो उसके बटन की तरफ कभी देखना नहीं है। छोटे पापी हैं सब कि महापापी हैं? एक साथ बोलो, क्या है? क्या है भैया? तो तुम्हें बेईमान वाला आरक्षण चाहिए कि संविधान वाला? तो तुम्हें 70 साल से 30 साल से गुमराह कर रहे थे। केवट को कहते थे कि तुम्हें हम देंगे, मल्ला को कहते थे हमें देंगे, माझी को कहते थे हम तुम्हें देंगे। कभी तुम्हारा मझवार का नाम लिया था? बोलो, कभी तुरैया का नाम लिया था? कितने बेईमान हैं कि मझवार और तुरैया से बहकाकर तुम्हें हटाकर कहा संविधान से हमें कोसों दूर किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखता हूं, मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, माननीय योगी आदित्यनाथ को, कि उन्होंने सार्थक पहल किया है। निर्णायक दौर पर तुम्हारा आरक्षण आ गया है। मैं बधाई दूंगा, उन्हें तालियों से स्वागत भी दूंगा। उन्होंने अपने विशेष सचिव एसपी गोयल जी को लगा रखा है, सिद्धार्थनाथ सिंह को लगा रखा है। तो मैं आरक्षण के लिए मेरे सामने तुम्हारे चुनाव प्रभारी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी खुद खड़े होकर वो काम कराने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। इस आशा और विश्वास के साथ तुम्हारे लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मैं 2 लाइन बता दूं। इतना सत्यानाश तुम्हारी पार्टियों ने, तुम्हारी फाइल कांग्रेस ने गायब कराया। निषाद राज के किले को एक ईंट भी तक पिछली सरकारों ने नहीं दिया था। तुम्हारे किले को, निषाद राज भोराज महाराज के किले को पर्यटक स्थल घोषित भारतीय जनता पार्टी ने कराया कि नहीं कराया? बोलो, छोटा काम हुआ कि बहुत बड़ा? हाथ उठाकर बोलो। वो बन रहा कि नहीं बन रहा है? निषाद राज के गले मूर्ति लग रही है कि नहीं लग रही है? तो मैं चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे किले को दुनिया के पटल पर रख रही है, मैं उम्मीद रखता हूं
कि निषाद और राम के जो गले मिलके जो शांति संदेश होगा, उसे आने वाले जो भी पाठ्यक्रम होगा उसमें पूरा देश और दुनिया जाने कि राम और निषाद राज जब गले मिले थे तब दुनिया में शांति आई थी, और जय निषाद राज जय श्री राम फिर आया है, फिर शांति आई। दूसरा बंदो, तुम्हारे गले लगे मूर्ति मिल रही है। सदियों से तुम्हारा मंत्रालय, मत्स्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के अधीन था, उसे देने अलग करने का काम किया। पहली बार आपकी आबादी नहीं, पहली बार बजट में हिस्सा मैं माननीय अमित शाह जी से मिला, मैंने प्रधानमंत्री जी से मिला, मैंने इनसे कहा मेरा समाज बहुत सदियों से सताया जा रहा है, सब छिन गया है। इन्होंने बजट में प्रावधान करके प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के माध्यम से तुम्हारे समाज को हिस्सा देने का शुरुआत किया गया। मैं बधाई देना चाहता हूं। एक लाइन का और है कि आज के दिन में अंतिम बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे मुद्दे जो हैं, समाज के जो गरीबी के मुद्दे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे हैं। हमारा समाज बहुत उम्मीद के साथ आया है। मैं अपने समाज को विश्वास दिलाता हूं कि आरक्षण आपके दरवाजे पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आरक्षण तुम्हें रुकने वाला चाहिए या टिकने वाला चाहिए? हाथ उठाकर बोलो भैया, रुकाऊ चाहिए कि टिकाऊ चाहिए? अब पिछली सरकारों ने क्या दिया था? टिकाऊ दिया था कि रुकाऊ दिया था? तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि आगे कोई न्यायालय, ये जो पिछली सरकारें हैं जो तुम्हारा मलाई खा रहे हैं, वो गिद्ध जैसे इंतजार कर रहे हैं कि इस दिन। और यहाँ पर संजय निषाद को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा है कि जो दबी कुचली सरकारें हैं उन्हें मौका नहीं देना है, हमारे ऊपर गोली चलवाई गई है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात भी कही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये है टीम सिलाई मित्र। टेलर तो मोहल्ले पड़ोस में गली में ही होते हैं, कोई आपके ऐप पे क्यों आएगा? मतलब Our team has done market survey. Out of 600 people, there were 38% people saying that they don't find any tailor in 1 kilometer of the distance. तो सर, हम जब ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको घर बैठे टेलरिंग सर्विस मिल रही है, तो कोई क्यों नहीं आएगा? ग्रेट, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. और अब आपके सामने आ रही है टीम टैप एंड ड्रॉ। We would want to help you in spreading the word and also place an order with you all. Around 100 paintings. Would you be able to even do it? Ma'am, even if you give us even more orders, we would be able to do that also. Ma'am, we have other artists with us who are ready to work with us. Okay, perfect. So 100 orders short for now. बहुत बढ़िया, very good. अब मिलते हैं मिस्टिक डेट्स से। मिस्टिक डेट्स क्या है? ये एक हेल्दी बेवरेज पाउडर है जो कि डेट सीड से बना है और ये कॉफी का सब्स्टिट्यूट है। और सर, सबसे बड़ी खास बात ये है इसमें कि ये कैफीन फ्री है। पी के देखिए हम। Smells like coffee. Yes. वाओ। So मेरे को कॉफी पीने का बहुत शौक है and I can't tell the difference. Wow. Very very good. Wonderful. Very Really good. appreciate this. बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को, देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
बहू, मैं जरा मुन्ने का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। पर पापा, ये तो हम अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही बना सकते हैं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेवा का सबको ही लाभ मिले, चेहरे पे एक भीनी मुस्कान खिले। जब सेवा का पूरा लाभ मिले, चेहरे पे तब मुस्कान खिले। हर जन सुविधाओं में लेती जहाँ जनता पूरा भाग। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। चाहे आवेदन करना है या कोई फॉर्म भरना है, अपनी सरकार पे जाना है, बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करना है। अब हर मुश्किल आसान हुई जो कल तक था एक ख्वाब। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। उत्तराखंड सरकार के रंग ला रहे प्रयास, अपनी सरकार पोर्टल से जनता का हो रहा विकास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रणवेरी 2022 में, और सीधे आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। 2014 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ 73 सीटों पर माननीय श्री अमित शाह जी की रणनीति के तहत जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, भारी सफलता प्राप्त की। 2017 में भी सफलता का एक क्रम चलता रहा। 2019 में तो मात्र निषाद पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी थी। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर के अब तक जो कहा सो करके दिखा दिया। कौन ऐसा भारतीय होगा जो भारत की सुरक्षा के प्रति जागरूक न होगा। आपने देखा होगा कांग्रेस ने, सपा बसपा ने कभी भी देश की सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, आतंकवाद के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। पहली बार देखने को मिला है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभाली तो दुश्मन देशों को आंख से आंख बात करने के लिए और उन सभी देशों को कि भारत की सीमा का अतिक्रमण करने का किसी ने दुस्साहस किया तो मुंहतोड़ जवाब देने का जज्बा भी भारत का आज देखते हुए बन रहा है पूरे देश और दुनिया के अंदर। और यही नहीं, कश्मीर में धारा 370 भी हट गई है। यह आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ थी देश के अंदर, आज धारा 370 समाप्त। और भाइयों बहनों, देश और दुनिया के अंदर, और यही नहीं, कश्मीर में धारा 370 भी हट गई है। यह आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ थी देश के अंदर, आज धारा 370 समाप्त। और भाइयों बहनों, देश और दुनिया का कौन ऐसा निषाद समुदाय का अनुयायी होगा जो प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा का भाव न व्यक्त करता होगा। याद करिए जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था तो सबसे पहले भगवान राम की अगवानी और भगवान राम का विश्वस्त मित्र बन करके जिन्होंने कहा था कि राम
आपको अयोध्या से निकाला गया होगा। मेरा जो श्रृंगवेरपुर का राज्य है, आप इसका राज करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और निषाद राज ही थे, वे आपके पूर्वज ही थे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी निषाद, भारत का निषाद समुदाय का अनुयायी कोई भी होगा, वह सबसे अधिक प्रसन्न हुआ होगा जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया था। सबसे अधिक प्रसन्नता कहीं थी और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया। मुझे बार बार प्रधानमंत्री जी भी और माननीय गृह मंत्री जी भी इस बात को कहते थे कि भगवान राम का मंदिर विवादित स्थल पर लोगों ने उस स्थल को विवादित करने का प्रयास किया था। हम लोगों ने लड़ाई जीती है। आज वहां पर भगवान राम के मंदिर के लिए बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन श्रृंगवेरपुर में निषाद राज और भगवान राम की मैत्री का एक भव्य स्मारक सरकार को बनाना चाहिए। और भाइयों बहनों, उस पर भव्य कार्यक्रम हमारा चल रहा है जो डॉक्टर संजय निषाद जी ने जो बताया है। भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है, सरकारें करके भी दिखाती हैं। याद करिए 2015-16 में जब समाजवादी पार्टी की उस समय की सरकार जब वहां पर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रही थी और भाइयों बहनों, उस अव्यवस्था के माहौल में जब डॉक्टर संजय निषाद की हत्या करने का पिछली सरकार ने प्रयास किया था, उस प्रयास को, उस दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब गोरखपुर में सांसद रहते हुए तब मैंने ही दिया था। और तब हम लोगों ने कहा था कि सरकार को, किसी भी सरकार को अव्यवस्था फैलाने की छूट नहीं दी जाएगी। और भाइयों बहनों, डॉक्टर संजय निषाद को मेडिकल कॉलेज में, जेल से मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाने का मामला रहा हो या उन्हें न्याय दिलाने का कार्य पूरी प्रमुखता के साथ अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी किया था। और आज इसीलिए एक बार फिर से हम लोग आपके बीच आए आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। और भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का यह गठबंधन इस बात को लेकर के एक बार फिर से आपके पास आया है आपसे कहने के लिए। हम लोग केवल कहते नहीं, याद करिए निषाद समुदाय को ग्रामीण क्षेत्र में मछली का पट्टा दिलाने की कार्रवाई किसी ने की थी तो 1991 में माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने किया था। और कल्याण सिंह जी से चली आ रही हो प्रथा आज भी हमारी सरकार ने बरकरार रखा। सपा बसपा की सरकार ने उसको बंद करने का प्रयास किया था, लेकिन हमारी सरकार ने उसको फिर से बहाल किया है। और आज यही हम कहने के लिए आए हैं कि भाइयों बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का एक गठबंधन मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से सपा बसपा कांग्रेस को पीड़ा होनी स्वाभाविक है, क्योंकि अत्याचार और अन्याय इन लोगों ने किया था। ये आगे भी इस प्रकार का कुत्सित प्रयास करेंगे, लेकिन हम सबको मिलकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, शोषण किसी का नहीं होगा, लेकिन जो माफिया और पेशेवर अपराधी सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके अराजकता पैदा करते थे
उनके खिलाफ सरकार का बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये कहते हुए मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर संजय निषाद जी को हृदय से एक सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री, बोले जय श्री राम। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कल्याण सिंह जी ने निषाद समुदाय को विशेष बनाने की कोशिश की थी, अहम भूमिका निभाई थी। जनसभा को यहां पर संबोधित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मौजूद। उन्होंने कहा कि अन्य पार्टियों ने यहां पर सिर्फ अव्यवस्थाएं फैलाई हैं। कश्मीर में धारा 370 हटाने का काम भी भाजपा ने किया है। भाजपा ने अनेकों काम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि 2015 में सपा ने अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश की थी। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रणवेरी में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मेरे प्यारे आज जिनके बुलावे पर मैं इस विशाल रैली में आया हूं, ऐसे निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, निषाद समाज की ही नेत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री जयप्रकाश निषाद जी, श्रीमती संगीता बलवंत बिन जी, रमेश बिन जी, राजू भैया, श्री जयप्रकाश निषाद, दुनिया भर का मीडिया यहां पर है, वो सभी भी देख ले। ये प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही। 2019 के चुनाव में भाई संजय निषाद
भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और निषाद समाज गांव-गांव से निकलकर हर हलके में, हर बूथ पर जाकर कमल का संदेश लेकर गया और देखते 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 2/3 बहुमत से मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। ये निषाद समाज और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हुआ था। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि जब प्रभु श्री राम और मां सीता को भूमि पर सोता देखा तब निषाद राज की आंखों से अश्रु की धारा बह चुकी थी। और हम सब ने इस जमाने में भी सालों तक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को तिरपाल के मंदिर में देखा है। देखा है या नहीं देखा है? जोर से बोलिए, देखा है या नहीं देखा है? इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। मगर अब जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है, नींव डालने का काम किया। और कुछ ही समय के अंदर हम देखेंगे कि वही जगह पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहीं गगनचुंबी प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का काम भी समाप्त हो जाएगा। मित्रों, जब मोदी जी सरकार बनी, मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को समर्पित रहेंगे। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, ये सपा, बसपा, कांग्रेस ने कई सालों तक देश और उत्तर प्रदेश में शासन किया या नहीं किया? जोर से बोलो, किया या नहीं किया? भाई, गरीब के घर में गैस आया था क्या? जोर से बोलो, आया था क्या? गैस किसने पहुंचाया? मोदी जी ने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? बोलो, किसने पहुंचाया? हर घर में शौचालय किसने पहुंचाया? हर गरीब को घर किसने दिया? हर गरीब के घर में पीने का पानी कौन पहुंचा रहा है? हर गरीब के घर में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कार्ड देने का काम किसने किया? भाई, ये सारे काम गरीबों के हुए तो निषाद समाज के हुए या नहीं हुए? जोर से बोलो, हुए या नहीं हुए? मित्रों, यहां जो सरकारें चली, सपा, बसपा, सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया। निषाद समाज का काम किया क्या? और अन्य पिछड़ी जातियों का काम किया क्या? सभी पिछड़ी जातियों का, सभी गरीबों का काम करने का लक्ष्य मोदी जी का था और उन्होंने इसको पूरा किया। और यहां पर आप अमित शाह को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि प्रभु राम मंदिर को बनने के लिए किसने रोका। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा की अच्छाइयां भी गिनाई, भाजपा ने किस तरीके से काम किया है, उन उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचाया। फिलहाल रणभेरी 2022 में आगे हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के दल बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। सभी राजनीतिक दल जिताऊ प्रत्याशियों को वरीयता भी देते हैं और विधानसभा के चुनाव में उन्हें मैदान में उतारने से नहीं कतराते हैं। अब 2022 विधानसभा चुनाव भी करीब है और इस चुनावी माहौल में हम बात करेंगे संभल जिले की गुन्नौर विधानसभा सीट की और जानेंगे राजनीतिक समीकरण। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार।
संभल की गुन्नौर विधानसभा के दिल में क्या है? गुन्नौर विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? गुन्नौर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। गुन्नौर से भाजपा के अजीत कुमार है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? संभल जिले की गुन्नौर विधानसभा, इस विधानसभा को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि इस सीट से खुद साल 2007 में मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े थे और बसपा के आरिफ अली को हराया था। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में भी सपा से राम खिलाड़ी यादव ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस के अजीत कुमार उर्फ राजू यादव को हराया था। वहीं सपा के विजय रथ को 2017 में मोदी लहर के चलते ब्रेक लगा और गुन्नौर विधानसभा से भाजपा के अजीत कुमार उर्फ राजू यादव ने सपा के राम खिलाड़ी यादव को हराकर जीत अपने नाम की। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केएनयू संवाददाता रईस अलवी ने जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की। जनपद संभल के किन्नौर विधानसभा 111 में इस वक्त हम मौजूद है। रणधीरी कार्यक्रम 2022 के देखते हुए आज किन्नौर जो विधानसभा है वो एक तो वीआईपी सीट मानी जाती है, लेकिन 2017 में यहाँ पर बीजेपी ने सीट हासिल की थी। अब देखना ये है कि 2022 में किसकी सर पर सस्ता है और कौन यहाँ का विधायक होगा किन्नौर विधानसभा का। हम जनता की राय लेंगे। कितना विकास किया होगा आपने? आपकी 2022 में कौन सा विधायक चाहते हैं हम? मोदी जी आए तो ठीक है। बनना चाहते हैं राम खिलाड़ी यादव। मौजूदा विधायक कौन है? मौजूदा विधायक नहीं है राजू। अरे भैया जो विकास कार्य ने बात किया तो कितना विकास कार्य किया रहा है? नहीं है विकास कार्य अच्छा विकास कार्य है, ये चीज की कमी है। विकास की कमी नहीं है, लेकिन वोट भी आप सपा बोलेंगे। हाँ ठीक है। अरे बीजेपी अच्छी कोई व्यक्ति बीजेपी हमें भाई समझ में नहीं आ रही। आप समझ में आ रही? भैया क्या नाम आपका? भैया विधानसभा में विधायक कौन है? राजू जी कितना विकास कार्य किया? कौन सी विकास को आपको पता है? रामखिलाड़ी जी उसको कितना विकास करा? अरे राजू जी ने विकास क्यों नहीं कराया? ये तो बीजेपी थी ना, यहाँ पर मुलायम सिंह की चुनाव लड़े। यहाँ कुछ नहीं किया, हमारे मुलायम सिंह ने 27 सालों में बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया है। जी राजा क्या नाम आपका? किसको अपना जो अपना मत देना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं आप? मुझे बोल रहे हैं मुलायम क्लियर है। आप बताइए ना। राजनीति में विकास किया आपने क्या काम किया? हमने कोई विकास राजू जी 2017 में विधायक बने थे तो कितना विकास कार्य किया? इस टाइम तो हम यहाँ नहीं थे, बाहर थे, अब अभी आए हैं, देखेंगे हम क्या है क्या नहीं। यहाँ पर जो है इसमें मोदी विधायक कौन है? अभी भी आप अभी भाई अच्छा कितना विकास कार्य किया? विकास की बात किया तो करोड़ का है। अच्छा बात किया अपना वोट देंगे वो किसे चुनना चाहते हैं? रामखिलाड़ी तो वोट चुनना चाहते हैं। सब लोगों समस्या में सुनते हैं राजू जी नहीं बात किया है युवाओं की बेरोजगारी की, तो क्या कहेंगे? बेरोजगार युवक हैं तो रोजगार को क्या कहेंगे? रोजगारी को रोजगारी मांगेंगे सरकार से। क्या कहना चाहेंगे? यूँ कहना चाहेंगे, मान लो हम बाहर क्यों जाएंगे जब हमारे यहाँ रोजगार होगा? मान लो अभी हम उत्तराखंड से आए, अपने यहाँ रोजगार होगा, क्यों जाएंगे कहाँ बाहर कमाने? यानी इसको तो आप जो आपका बनना चाहते हैं? हाँ आपसे बदल लेंगे। हाँ आपसे बदल लेंगे। अरे बात है यूपी की मुख्यमंत्री की, तो किसको मुख्यमंत्री चाहते हैं? मेरे हिसाब से अगले उसके कितना विकास कर दीजिए आपके वहाँ? आपकी अच्छा विकास क्या मुझे आपके पास किसको विधायक चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी भारतीय वाली को। अच्छा मोदी विधायक कौन है यहाँ पर? राजू यादव। तो राजू यादव बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी
जी मोदी तो विधायक बीजेपी के ना? जी जी। तो कितने विकास कार्य किया उन्होंने? काफी विकास कार्य किया। अब किसको चाहते हैं विधायक आप? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं आप? जी। यूपी का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? योगी आदित्यनाथ। ऐसा बताइए, आप व्यापारी हैं, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? कोई महंगाई नहीं है, इंदौर में कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं? कोई महंगाई नहीं। क्या कहेंगे आप विधायक के लिए? ठीक है। अच्छा, जो मौजूदा विधायक है राजीव जी, ये चेंजिंग चाहते हैं या राजीव को आप समर्थन करते हैं? राजीव बढ़िया। क्या नाम आपका? राम रही जी, कौन सा विधायक आप इस बार? बढ़िया करना। मौजूदा विधायक कौन आपने दिनभर का? लालू यादव है। तो कितने विकास कार्य किया? बढ़िया काम कर। आप कौन सा विधायक आपके लिए? मौजूदा विधायक कौन है यहाँ पर? किसको आप अपना समर्थन डालेंगे? राज्य मंत्री आपको नहीं मिला? आपने बिठाई सब्जी मिल रही काम सही है, ये सरकार जो है काम कर रही है। पुलिस जो है, हम कहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, पुलिस जो आपने कर रही है, पुलिस बार मार रहे हैं। क्या नाम आपका? आपकी बात जो किसी सरकार होती है और विधायक होती है, आपको जानकारी बता दो, जानकारी बता दो, कोई बात नहीं हो रही। कितना विकास गुन्नौर विधानसभा चुनाव 2017 के परिणाम। भाजपा से अजीत कुमार उर्फ राजू यादव ने दर्ज की जीत। अजीत कुमार को मिले 1,07,344 वोट। सपा के रामखिलाड़ी यादव को दी मात। रामखिलाड़ी यादव को मिले 95,958 वोट। बसपा के मोहम्मद इस्लाम खान तीसरे स्थान पर रहे। मोहम्मद इस्लाम खान को मिले 16,052 वोट। गुन्नौर विधानसभा चुनाव 2012 परिणाम। सपा के रामखिलाड़ी यादव ने दर्ज की जीत। रामखिलाड़ी यादव को मिले 1,07,378 वोट। कांग्रेस के अजीत कुमार उर्फ राजू यादव को हराया। अजीत कुमार को मिले 60,720 वोट। बसपा से भूपेंद्र सिंह तीसरे स्थान पर रहे। भूपेंद्र सिंह को मिले 19,326 वोट। गुन्नौर विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां यादव वोट ज्यादा हैं, जो हमेशा निर्णायक भूमिका में रहा है। 2022 के चुनाव में जहां भाजपा अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए जुटी है, तो वहीं सपा बसपा भी सीट को अपने कब्जे में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में गुन्नौर विधानसभा की जनता किसको चुनकर विधायक की कुर्सी पर बैठाती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और अंधेरी 2022 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।